ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 5 महीने बाद मुलाकात हुई और इस मुलाकात में जो गर्मजोशी दिखी उसकी चर्चा सियासी गलियारे में है। इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात की है। इस मुलाकात पर सभी की निगाहें टिकी थी, जो करीब 5 महीने बाद हुई। चेहरे पर मुस्कान के साथ मुलाकात के दौरान दिख रही गर्मजोशी पीएम और बिहार के सीएम की मजबूत बॉन्डिंग को दर्शा रही है। आप जो 1995 में साथ में थे, अब बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। जाहिर सी बात है कि दोनों ही नेता एक गठबंधन में हैं और लोकसभा का चुनाव नजदीक है, तो सीट शेयरिंग पर बात हुई होगी। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उस पर भी बात हुई होगी। दोनों का विजन विकासवादी है और ऐसे में बिहार के विकास की चर्चा होना तो लाजमी ही है। लेकिन इस मुलाकात में सबसे पहले नजर उस खास गुलदस्ते पर जाकर टिक जा रही है, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी को भेंट की। बैंगनी रंग के फूलों से भरा ये गुलदस्ता बेहद आकर्षक नजर आ रहा है। पीएम और सीएम के बीच रखे टेबल पर सजा ये गुलदस्ता वाकई आकर्षण का केंद्र लग रहा है। बताया जाता है कि बैंगनी रंग का ये फूल ऑर्किड है, जिसे संपन्नता और धन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस फूल का उपयोग प्रशंसा, सम्मान या गरिमा व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। आमतौर पर ऑर्किड का पौधा पर्वतीय इलाकों में पाया जाता है। ऑर्किड फूल गुच्छों में उगता है और उसकी जड़ें बंडल की तरह होती हैं। ये फूल लंबे समय तक खिले रहते हैं। खुशबू भी आकर्षक होती है। जाहिर है कि जब एक बार फिर बीजेपी और जेडीयू एक साथ हैं और लंबे वक्त बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, ऐसे में ये बैंगनी रंग के ऑर्किड फूलों का गुलदस्ता बताता है कि इस बार दोस्ती लंबे समय तक चलेगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से विनीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच की मुलाकात काफी गर्मजोशी भरी रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक दूसरे को गुलदस्ता देकर के ये मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इन दोनों की मुलाकात। बता दें आपको कि गठबंधन की सरकार बनने के बाद ये पहली मुलाकात है गृह मंत्री के साथ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी नीतीश कुमार ने मुलाकात की है। और उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि बीच में हम भटक गए थे, लेकिन 1995 से तो हम साथ ही हैं और आगे अब नहीं भटकेंगे और इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान बिहार के पूर्व जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। माना जाता है कि बीजेपी के साथ फिर से जेडीयू का गठबंधन कराने में संजय झा की अहम भूमिका रही है। तो संजय झा जिन्होंने अहम भूमिका निभाई नीतीश कुमार और बीजेपी को साथ में लाने की, और मीडिएटर के तौर पर वो काम करते रहे। और तस्वीरें आपको याद होगी जब संजय झा ही इनविटेशन लेकर के, संदेश लेकर के बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए थे। नीतीश कुमार ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई है और अपने 2 दिन के दिल्ली कार्यक्रम के पहले ही दिन नीतीश कुमार ने बीजेपी के तीनों शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। तो देखिए, जेपी नड्डा, अमित शाह और बड़े चेहरों से मुलाकात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात। तो नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे और नई सरकार गठन के बाद से बीजेपी के नेतृत्व करने वाले नेताओं से मुलाकात की है। और दिल्ली से इस बीच बड़ी खबर है, जहां सुबह 11:30 बजे लालकृष्ण आडवाणी से नीतीश कुमार मिलेंगे। भारत रत्न मिलने पर उनको बधाई वो देंगे। 12 बजे जेडीयू ऑफिस जाएंगे नीतीश कुमार। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जाएंगे। जेडीयू के नेता और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात होगी। तो शाम 4 बजे दिल्ली से पटना रवाना होंगे लालकृष्ण आडवाणी के लिए भारत रत्न का सम्मान। और इस सम्मान के बाद से नीतीश कुमार ने खुद उन्हें बधाई दी थी और
आज जो कार्यक्रम सामने आ रहा है कि सुबह 11:30 बजे का वक्त होगा जब लालकृष्ण आडवाणी से नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में सभी विधायक और विधान परिषद भी शामिल हुए हैं। बीजेपी ने रणनीति पर मंथन किया। वहीं बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने सभी विधायकों से बातचीत भी की। इस बैठक में संगठन महामंत्री भूखीबाई दलसनिया भी शामिल हुए। बैठक के बाद विधायकों ने कहा है कि पूरा एनडीए एकजुट है। बैठक नहीं था, भोज था भाई। अब भोज में क्या कुछ निर्देश भी मिला? निर्देश का मिलना था, खूब बढ़िया बढ़िया खाना था, खूब बढ़िया बढ़िया खाना खाए। भारतीय जनता पार्टी तो रोज निर्देशित करती ही रहती है अपने विधायकों को, सांसदों को, कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को, ये सबको निर्देशित करने वाली ही पार्टी। आज क्या निर्देश था? आज खूब बढ़िया बढ़िया भोजन करना था। क्या तस्वीर आई है, क्या सुंदर तस्वीर आई। पूरे बिहार में खुशी की लहर है, डबल इंजन लग गया है। इस तस्वीर को देखकर बिहार में खुशी की लहर दौड़ गई है। बिहार में जो विकास है वो वंदे भारत के स्पीड से होगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मुलाकात बहुत दिनों बाद हुई है और इससे एक अच्छा संदेश गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग का पदभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर प्रेम कुमार पटना जू पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और जू का निरीक्षण किया। जू में मौजूद जानवरों को मंत्री ने चारा भी खिलाया है। न्यूज 18 से बातचीत में मंत्री ने कहा है कि बिहार में जो बोल रहे हैं कि खेला होगा तो उनका खेल बिगड़ चुका है। मौजूद है पटना जू में और पटना जू में पदभार ग्रहण करने के बाद वन पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार यहां जू में जानवरों से दोस्ती बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। एक तरफ बिहार में खेला होने की बात की जा रही है, वहीं जानवरों के साथ ये खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? एक तरफ सरकार बदलने की बात होती है और खेला करने की बात होती है और आप यहाँ जानवरों के साथ खेल रहे हैं। मुझे अपार खुशी हो रही है कि जब कल मैं विभाग ज्वाइन कर रहा था, विभाग ज्वाइन करने के बाद समीक्षा हमने किया और लगा बिहार का और देश का चौथा स्थान प्राप्त करने वाला ये हमारा पटना का चिड़ियाखाना जो जा करके है, यहाँ प्रतिदिन लगभग 6 से 7 विजिटर यहाँ सभी जदयू के विधायक अपने पार्टी के प्रति मतलब समर्पित जा करके हैं। भाजपा के लोग समर्पित जा करके हैं। कहीं वैसी बात है नहीं जा करके सभी दलों में, हम पार्टी हो इंडिपेंडेंट, सब लोग का फैसला है जा करके हम सब लोग मिल करके माननीय नीतीश जी को हम लोगों ने नेता चुना है जा करके और हम सब 12 तारीख को होने वाले विश्वास मत में भारी मतों से हमारी सरकार बहुमत हासिल करेगी लेगी। हमारे 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, सम्राट चौधरी, बीएस सिन्हा, हम सब मिलकर और हम इंडिपेंडेंट मिलकर हम बिहार में किए गए जो वायदे हैं हमारी सरकार के वायदे पर खरा उतरने का काम करें। सरकार एक बार फिर से जो है बीजेपी के साथ में बनी है और एक बार फिर से बिहार को जीतने की बात की जा रही है और जहां खेला के बात लोग कर रहे हैं, दूसरे दल के लोग कर रहे हैं, उन खेला को बिगाड़ने की बात डॉक्टर प्रेम कुमार कर रहे हैं। पटना जू से न्यूज 18 के लिए मर्जी। और रांची से बड़ी खबर, अभिषेक प्रसाद उर्फ पिट्टू पर ईडी की दबिश। अभिषेक के फोन का डेटा अब ईडी खंगालेगी और छापेमारी में जब्त किया गया था मोबाइल फोन। डाटा की जानकारी के लिए अब बुलाया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। तो अभिषेक हेमंत के मीडिया सलाहकार थे। अभिषेक प्रसाद और छापेमारी में मोबाइल फोन जब्त हुआ है और मोबाइल डिटेल्स, कॉल डिटेल्स भी खंगालने की कोशिश हो रही है। डेटा की जानकारी के लिए बुलाया गया है। सूत्र ये जानकारी दे पा रहे हैं हेमंत के मीडिया सलाहकार अभिषेक, जिनकर दबिश जारी। रांची के पीएमएलए कोर्ट को ईडी ने व्हाट्सएप चैट के कुछ पन्ने सौंपे। इनमें कई आईपीएस और आईएएस के ट्रांसफर और पैसों के लेन देन को लेकर बातचीत की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विनोद सिंह के बीच हुई ये व्हाट्सएप चैटिंग विनोद सिंह के मोबाइल से मिले थे। कहा जा रहा है कि ईडी के पास ऐसे व्हाट्सएप चैट के 504 पन्ने मौजूद हैं। हालांकि हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि इन व्हाट्सएप चैट का इस केस से कोई लेना देना नहीं है और ईडी को इस मामले की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। तो वहीं ईडी ने कोर्ट से कहा है कि पूछताछ में हेमंत सोरेन जांच एजेंसी को सहयोग नहीं कर रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग की बात मामला सामने आया। ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर नहीं है, क्योंकि प्रेडिकेट ऑफेंस जो भानु प्रताप प्रसाद का जो केस है शेड्यूल्ड ऑफेंस का, वो सिर्फ जमीन के कागजात में हेराफेरी के ही संबंधित है। वो ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर नहीं है, इसलिए उसका इन्वेस्टिगेशन ईडी नहीं कर सकता है। ये हम बार बार कह रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर नहीं बनता है। फिर भी यह रिमांड की आवश्यकता नहीं है,
फिर भी उन्होंने जबरदस्ती हमें चाहते हैं कि हम रिमांड पे रहें, ईडी के कस्टडी में रहें। जो चैट है वो आप लोग चलाते रहिए। और ये चैट आया कहां से, ये सोर्स जहां से होगा वो बता पाएंगे। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि ईडी की ओर से कोर्ट को सौंपे गए व्हाट्सएप चैट से यह साफ हो गया है कि किस तरह से पैसों का लेन देन हो रहा है। उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हेमंत सोरेन के करीब विनोद सिंह के मोबाइल और घर से कई एडमिट कार्ड मिले हैं और इसमें मोटी रकम के लेन देन की भी आशंका है। तो उन्होंने सेटिंग को देखते हुए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से जेएसएससी पेपर लीक कांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। रांची की पीएमएलए कोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की और 5 दिन की ईडी रिमांड मंजूर कर ली। हालांकि ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। आपको बताएं कि कोर्ट ने 5 दिन की ही रिमांड मंजूर की और इससे पहले ईडी की ओर से कड़ी सुरक्षा के बीच पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को पेशी के लिए कोर्ट लाया गया। सुनवाई के बाद उन्हें वापस ईडी दफ्तर ले जाया गया है। वहां फिलहाल हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ चल रही है। तो आपको बताते चले कि हेमंत सोरेन अभी ईडी के फिलहाल गिरफ्त में है। हेमंत सोरेन को बेसमेंट में ईडी रख रही है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि वहां पे ठीक से हवा नहीं आती है। हेमंत सोरेन ने पीएमएलए कोर्ट से ये बातें कही हैं। हालांकि आपको बता दें कि और 5 दिन की रिमांड पर हैं हेमंत सोरेन। पीएमएलए कोर्ट में पेशी के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूछताछ के दौरान उन्हें बेसमेंट में रखा जा रहा है, जहां उन्हें सूर्य की रोशनी भी नहीं मिलती। पाइप के जरिए हवा पहुंचाई जाती है। कमरे में दिन रात गार्ड मौजूद रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से महाधिवक्ता ने भी उन्हें बेसमेंट में रखने पर आपत्ति जताई है। तो वही बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि हेमंत सोरेन को समझना होगा कि वो जेल में है। किस तरह की सुविधाओं की वो सोच रहे हैं। ये मुख्यमंत्री आवास नहीं है पूर्व मुख्यमंत्री जी। अभी आप काल कोठरी में होते तो वहाँ शायद चीजें और खराब होती। अब आप एक पूर्व मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति और सुविधाएं मांग रहा हो और प्रश्न से बचने के लिए इस तरह की बातें बना रहा हो, तो ये बेहद आपत्तिजनक है। हमारा मानना है कि जो प्रश्न हो रहा है उनसे उसमें उनको कोऑपरेट करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, सुनने में आ रहा है कि आपको अधिकांश चीज़ों का याद नहीं रहता, तो 2-4 बादाम खा लें, शायद याददाश्त और मजबूत हो जाए। लेकिन जो पूछताछ हो रही है उसमें सहयोग करें। बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन रखते भी नहीं। महाधिवक्ता जी ने अपनी बात कही, कोर्ट को अब मानव अधिकार इस देश में कितना बचा है, हमारा आर्टिकल 32 को जिस प्रकार से व्यक्ति विशेष पर लागू किया जाता है वो साफ बता देता है कि हालात क्या है। बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां पर मंडल कारा एक विचाराधीन कैदी की मौत हो गई है और इस घटना के बाद जेल प्रशासन पर सवाल उठने लग रहे हैं। परिजनों ने साजिश के तहत मारने का आरोप लगाया है। दरअसल अभिनव कुमार हत्या के एक मामले में अगस्त 2022 से ही मंडल कारा में बंद था। परिजनों ने यह बताया कि अगर उसकी तबीयत खराब थी तो उन्हें जानकारी क्यों नहीं दी गई है। अब जेल में कैदी की मौत पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। परिजनों ने साजिश का आरोप लगाया है। तो क्या देखे? यहाँ आए तो मरा हुआ था। तो क्या लग रहा है? हमको तो लगता है कि साजिश के तहत जो है ना सो वहाँ मारिए के यहाँ एफआईआर करें। क्या है कि हमारे अधिकारी हैं संघ के, हाँ, उनको हम सूचना दे दी कि शंकर जल बगल में है, वो उनको भी मिलने नहीं दिया। उनका लड़का जेल में था। अचानक उनका संदेहास्पद में मृत्यु हुआ है। वो शरीर लेके आए हैं और यहाँ कोई है नहीं, थाना से है, न थाना इंचार्ज है, ये जेलर है, न उसका कोई पदाधिकारी। तो इस स्थिति में हम लोगों को जानकारी मिली, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं देखने के लिए क्या मामला। इन सभी पदाधिकारी से बात कर रहे हैं। पिछले 1 साल से जेल में बंद थे। एक कांड में इन्हें फंसा दिया गया था। आज सवेरे जानकारी मिली कि ये बाथरूम गए और उनकी मौत हो गई। ये पूर्ण संदेहास्पद मामला है। कोई आदमी बाथरूम में गया तो उसके पहले वो कंप्लेन करेगा, उसे कोई दर्द होगा, कुछ होगा। ये रात भर स्वस्थ है और सुबह में इसकी मृत्यु हो गई। पूर्णिया से इस बीच बड़ी खबर है, जहां नकली कीटनाशक बरामद हुआ है। जूता चप्पल की दुकान से यह कीटनाशक जब्त किया गया है।
15 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। हिरासत में दुकानदार के पिता। कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। कृत्यानंद नगर थाना में यह एक्शन लिया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नकली कीटनाशक की बरामदगी हुई है। पूर्णिया से ये खबर है, कार्रवाई की गई है। जूता चप्पल की दुकान से इस कीटनाशक को जब्त किया गया है, जिसके बाद से इस दुकानदार पर भी कार्रवाई। 15 लाख रुपए इस कीटनाशक की कीमत बताई जा रही है। दुकानदार के पिता को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ हो रही है। और ये कंपनी का लगभग बहुत सारा माल पकड़ाया है। अभी गिनती हो रहा है। गिनती होने के बाद क्लियर हो जाएगा कि कितने का था और FIR दर्ज होगी संबंधित पे। ये क्या मटेरियल? ये फंजीसाइड है, नकली फंजीसाइड है, क्योंकि उसका खाली रैपर और कुछ मटेरियल है जो पकड़ाया है, जिसको हम लोग सैंपलिंग के लिए जांच में भी भेजेंगे, पटना जाएगा। खबर दानापुर के पालीगंज अनुमंडल से है, जहां पर नगर थाने में पदस्थापित एक महिला दरोगा का दबंगई देखने को मिला है। ड्यूटी पर तैनात एक संतरी की जमकर पिटाई की गई है। तो पिटाई से संतरी लहूलुहान हो गया। घायल संतरी को मौजूद साथियों ने अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल संतरी का नाम सुबेलाल बताया जा रहा है। पीड़ित संतरी सुबेलाल ने बताया है कि आरोपी महिला दरोगा मंगलवार को ही पालीगंज थाना में ज्वाइन की है। महिला दरोगा गीता देवी ने उससे किराए के मकान में सामान रखने को बोली। संतरी उस वक्त तो ड्यूटी पर था। पहले तो उसने मना किया, लेकिन बार बार कहने के बाद वो महिला दरोगा का सामान लेकर के उनके कमरे तक चला गया। पीड़ित संतरी कमरे में सामान लेकर के पहुंचा तो किसी बात को लेकर के महिला दरोगा उस पर भड़क उठी और देखते ही देखते डंडे से उसकी पिटाई करने लगी। पीड़ित का कहना है कि महिला दारोगा का इससे मन नहीं भरा, तब उसने किचन से चाकू निकालकर संतरी के सिर पर वार कर दिया। इससे पीड़ित के सिर में गंभीर चोट लगी। मामले में आरोपी महिला दारोगा से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। फिलहाल सभी मामलों की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। इनरदेव सर का सामान था, बैग था, सब वही रूम में। दूसरा रूम में हमको शिफ्ट कराने लगा। सब बैग उनको ई रूम में से वो रूम में करने लगे। जितना जो सामान था अचड़ा कचड़ा वो सब हमको से भी झाड़ू भी लगवाया। हम कहें कि आप बताइए, हमको संतरी में हैं, हम अब झाड़ू लगाए, आप सब सामान तो रखवा दिए, हम संतरी में है तो कितना इतना वेट काहे के लिए करेंगे? हमको भी नौकरी प्यार है कि ना है। किसानों से धान खरीद में महज कुछ दिन शेष बच गए हैं, लेकिन सहकारिता विभाग लक्ष्य के हिसाब से काम की अनाज खरीद पाया है, जबकि पिछले साल 100% धान की खरीद हुई थी। बता दें कि राज्य सरकार ने 15 फरवरी तक धान खरीद की अंतिम तिथि रखी है। किसान बताते हैं कि बाजार मूल्य अनुकूल रहने की वजह से किसानों ने व्यवसायियों के हाथ धान बेचने का फैसला किया है। लखीसराय जिले में धान अधिप्राप्ति की रफ्तार काफी सुस्त है। इस साल लखीसराय जिले में 6,68,140 क्विंटल अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन लक्ष्य के अनुरूप अब तक मात्र 52% ही धान की अधिप्राप्ति हो पाई है। जिले में जो धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य था 66,800 के करीब MT, उसमें से 41 प्लस हम लोग कर चुके हैं। प्रतिशत वाइज देखेंगे तो 60 प्लस है, तो बहुत पीछे नहीं है और स्टेट के एवरेज से इस जिले का जो धान अधिप्राप्ति है वो ऊपर ही है। धान अधिप्राप्ति का खरीद का जो सुस्तपन है वो राज्य सरकार का ही देन है, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में तो पैदावार अधिक हुआ है और फसल भी बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद पैक्स का जो है हम लोग को पैसा मिलता है धान का 2100 कुछ रुपया, तो उसमें जो है कि उसमें भी होता है मोर्चर का भी कुछ धान काट लिया जाता है। उसके बाद हम लोग को कॉस्टली पड़ता है भाड़ा, ट्रैक्टर के लाद के जो दुकान पर ले जाते हैं पैक्स के दुकान पे, वो भी हम लोग को कॉस्ट पड़ जाता है। इसलिए धान खलिहान नहीं पड़ा है। खलिहान पर इसलिए पड़ा हुआ है कि हम लोग को व्यापारी ही यहाँ 250 रुपया का रेट दे रहा है, तो हमको प्रॉफिट तो यहीं से नजर आ रहा है, तो फिर हम पैक्स के दुकान पर ही अपना धान क्यों भेजें? इसीलिए हम अपना खलिहान में ही धान अदर व्यापारियों के ही बिचौलियों को ही देना पड़ रहा है। धान नहीं बेच रहे हैं इस बार, जो कि फसल अच्छा हुआ है तो पैक्स वाले नहीं ले रहा है, इसलिए जो बिचौलिए लोग उसी को दे रहे हैं, अच्छा रेट में दे रहा है तो उसी को दे रहे हैं। आपने सुना, राज्य सरकार ने 15 फरवरी तक बिहार में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा है। बावजूद इसके लखीसराय जिले में एक बड़ी चुनौती होगी कि लक्ष्य को पूरा करना। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। चलिए खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।